तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम पटवारी के मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि फर्स्ट है इसकी उसमें। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर आपके ये जो क्वेश्चन होंगे ये सारे आपके यूज़फुल होंगे फॉर ऑल अदर एग्जाम। राजस्थान की जो भी एग्जाम्स आपकी उनके लिए भी ये आपके यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा जूम कर लो इसको, क्योंकि जूम करोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। बाकी यदि आप लैपटॉप में देख रहे हो या फिर टैबलेट में देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सही से दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको जूम करूंगा, उसके बाद में इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा। तो क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2023 में कॉलेज में 5,000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% की दर से बढ़ती है और प्रतिवर्ष 2025 में कॉलेज की छात्रा संख्या कितनी होगी, विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2023 से 2025 कितने साल हो गए आपके पास, 2 साल। पहले कितने थे, 5,000। अब हर वर्ष कितनी बढ़ती है, 24% बढ़ती है। तो 24% का मतलब कितना हो गया, 4 × 24 और ये 25, 6/25 हो गया। मतलब 25 से कितना हो गया आपका अगले साल, 31 हो गया। तो आप क्या करोगे, 5,000 इंटू 31/25, ये 1 साल का हो गया। मतलब 2024 का। अब 2025 में क्या हो जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 25 से हम काट दिए तो 25 दूना 50, 25 अंटे 200, 31 का कितना होता है 961 स्क्वायर। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 × 8 8 × 48, 4 9 × 72 और 4 76 7688। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु को 100 रुपये में बेचा, मतलब उसका एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है आपका 100 रुपये। एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, तो 100 रुपये का देता है और प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 15 रुपये का। बोलता है कि वस्तु के लिए लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, कितना रुपये का लाभ हुआ, 15 रुपये का। एसपी कितना था 100, लाभ कितने का हो, 15 का। तो 100 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा इंटू 100, कितना आ गया 15/85 मल्टीप्लाई 100, 17 और 5 थी 15, 5 से काट दिए इसको तो 300/17 कितना हो गया, 17 एकम 17, 3 13, 17 7 119, 19 और 1 20 और 1 31, 17 11/17। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21। यदि आर रुपये को ए और बी के बीच में A/B C/D, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एक बार, A/B रेशियो C/D के रेशियो में विभाजित किया जाता है तो ए को कितनी राशि आपको प्राप्त होगी, आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ए और बी के अंदर इस रेशियो में A/B C/D, डी को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AD रेशियो BC, ये हो गया। इसके अंदर राशि आर को डिवाइड किया गया है, रुपये आर है उसको डिवाइड किया गया है और पूछ रहा है ए को कितना हिस्सा मिला, मतलब ए का पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो आर रुपये को बांटा गया है, ए का हिस्सा कितना है, AD है, अपॉन टोटल कितना हो जाएगा AD प्लस BC, मतलब ADR/AD प्लस BC, ADR/AD प्लस BC। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा ADR/AD प्लस BC आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 26। शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध, क्वेश्चन बड़ा कर दूं, नीचे कर देता हूँ ना। शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया गया और यही प्रक्रिया 2 बार और दर्ज की गई। तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में दूध कितना बचा, ये आपको बताना है। ठीक, तो एक तो है बेसिक तरीका, लेकिन हम बेसिक की तरफ नहीं जाएंगे, हम करेंगे डायरेक्ट ट्रिक से, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक से करना पड़ेगा। अभी बोल रहे हैं कि 100% दूध था, उसमें से 20% निकाल लिया, 80% बच गया, फिर इसमें से भी 20% निकाल लिया, फिर कुछ बचा होगा, फिर उसमें से 20% निकाल लिया। मतलब 1 2 और 3 बार ये प्रक्रिया आपकी की गई है, 2 बार बाद में करी और 1 बार पहले करी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब ये टोटल क्वांटिटी थी, एक ये निकाल ली, तो जो दूध था वो पहले कितना था? 5 था, अब कितना बच गया? 4 बच गया। अगली बार भी ये जो दूध आया है इसका भी 4/5 बच जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी इसका 4/5 बच जाएगा। तो कितना हो गया? 416 64 बटे 125। बोल रहा है कि शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो शुद्ध दूध कितना बचा? 64। टोटल कितना है? 125। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 55 25 चौक 100, 4 चौक 16, 1 6 चौका 24, 1 25 बटे 5, 55 1.2 51.2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ये बोल रहा है, इसको बड़ा कर दूं, कि 4 वर्षों के लिए 2,000 रुपये पर अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 80 रुपये है, उनकी ब्याज दरों में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इसमें आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI = PR/T/100। अब इस वाले जो है क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है? SI कितना हो जाएगा? P P कितना है? 2,000। R कितना है? पता नहीं, एक का। T कितना है? 4 वर्ष/100। अब दोनों का क्या है? SI क्या है? डिफरेंस जो दे रखा है इसका वो 80 दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है? 80। तो एक की R1 हो गई, दूसरे की 2,000 PR/R2 माइनस टाइम वही सेम है अपॉन 100 = 80 दे रखा है। ठीक है, तो 2,000 कॉमन आ गया और नीचे जो 100 है वो कॉमन आ गया और 4 भी कॉमन आ गया। कितना बचा? R1 माइनस R2 = 80। 2 से 2 गेट कैंसिल, 4 दूनी 8, 80 80 से 80 कैंसिल, तो R1 माइनस R2 = 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 7,200 रुपये है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप इसमें कितने क्या दे रखा है आपको? इसमें आपको दे रखा है टाइम दे रखा है एक तो 3 वर्ष, और राशि दे रखी है मतलब प्रिंसिपल दे रखा है आपको, और SI दे रखा है। इसमें क्या रेट नहीं दे रखी, तो रेट हम निकालेंगे। रेट कैसे निकालते हैं? SI बराबर क्या होता है? SI भी पढ़े थे ना अपन। तो SI बराबर होता है PR/T/100। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 7,200 रुपये। 7,200 रुपये दे रखा है ना आपका, है ना। तो SI बराबर P कितना है? 20,000। R नहीं पता। T कितना है? 3/100। तो इसमें काटो इसको, 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट गई, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो R कितना आ गया? R आ गया आपका 12%। R आ गया आपका 12%। अभी बोल रहे हैं टाइम तो सेम है, समान अवधि के लिए प्रिंसिपल भी सेम है, समान दर रेट भी सेम है, अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। तो चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट = P1 + R/100⁻T-1। ये आपका CI का फॉर्मूला होता है। ये आपका CI का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। तो अब हम करेंगे इसका उपयोग। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको? प्रिंसिपल दे रखा है आपको 20,000। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000। साइज थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। प्रिंसिपल दे रखा है 20,000। 1 + R कितना दे रखा है? 12
बटे 100 और इसकी पावर कितनी है, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो टी 3 माइनस 1 और ये ऐसे कैसे, ठीक। अब इसमें आप देखो ये 20,000 ऐसे कैसे, 12/100 कितना हो गया 112/100, 112/100 का क्यूब -1, ठीक। ये 20,000 20,000 20,000, 112 का क्यूब जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1404,928 अपॉन 1,0,0,0,0,0, 100 का क्यूब कर दिया -1, ठीक। अब 20,000 ऐसे कैसे, ये आ गया 1404,928 माइनस इधर वाला जो क्यूब था ये इधर ले गए हम, इधर ले गए और ये पूरा ऐसे कैसे नीचे, ठीक। काट दो आपस में और काट पीट के आपका आंसर आएगा आपका 8098.56। आप सोल्व करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 बोलता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। मतलब दो सर्कल है, उनकी जो सम ऑफ रेडियस है, सम ऑफ रेडी है वो है 75 एंड डिफरेंस इन दी सर्कमफेरेंस का जो डिफरेंस है, परिधि का जो डिफरेंस है वो आपको 44 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है, वृत्तों की त्रिज्याएं बतानी है, रेडी बतानी है, उनकी रेडियस कितनी है वो आपको बताना है, ठीक। तो इसमें क्या बोला इसने कि 2 पाई उनका जो सर्कमफेरेंस का डिफरेंस है कितना दे रखा है 44, मतलब 2 पाई आर माइनस आर कैसे आया बताइए आपको, यह है आपके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो पहले वाले की और एक 2 पाई आर एक दूसरे वाले की, तो 2 पाई हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो आर माइनस स्मॉल आर ये आपका आ गया और ये दे रखा है आपको 44। अब पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है आपका 22/7, तो 22×2 44/7, 44/7 आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 44, 44 से 44 कट गया, तो आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 दे रखा है और आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आपका 75 दे रखा है। अब आपको पूछा है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर कितना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ोगे आगे पास आएगा 2r इक्वल टू 62, तो कैपिटल आर कितना आ गया आपका 31। अब कैपिटल आर की वैल्यू 31 आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी आप इसको रख दो, आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी अपन इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस कैपिटल आर हो जाएगा 31। जिसको स्पीड तेज लग रही है वो स्लो कर लो, जिसको स्लो लग रही है वो तेज कर सकते हैं आप स्पीड को, ठीक है। तो 5 - 1 इक्वल टू 4, 7 - 3 इक्वल टू 4, 31 44 कौन सा है ये 2r की वैल्यू कितनी है 44, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन में आपको क्या बोला, इसने बोला कि दो संख्याओं की त्रिज्याएं दो कोण है, उनकी जो रेडियस है उनका रेशियो कितना दे रखा है 2:1, उनके आयतन उनके वॉल्यूम क्या होंगे, मतलब उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, सॉरी उनका जो वॉल्यूम है वो बराबर इक्वल दे रखा है, तो उनकी जो हाइट है उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो जो कोण होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक की आर हम स्मॉल आर मान लेते हैं, दूसरे की आर हम कैपिटल आर मान लेते हैं, एक की हाइट स्मॉल एच दूसरे की हाइट कैपिटल एच, है ना। ये बोला वॉल्यूम सेम है, मतलब 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या बताना है, उनकी हाइट का डिफरेंस बताना है। तो हाइट क्या है, छोटे की और बड़े की, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने जो संकेत जो स्मॉल आर दिया तो इसकी हाइट छोटी होगी, नहीं, ये मैंने कल दिया है
अब इसका मान क्या दे रखा है आपको 2:1, मतलब R कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है, और आपको पूछा H रेशो कैपिटल H पूछा है, ठीक है। तो H अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन इस R को नीचे ले जाएंगे स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, अब कैपिटल R और अपॉन स्मॉल r कितना देखा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 1:4, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H 1:4 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 रुपये से घटाकर 780 रुपये कर देता है तो उसकी हानि जो है वो 2% बढ़ जाती है। मतलब इसने क्या बोला, इसने बोला आपको कि इसने आपको बोला कलर चेंज कर लूँगा एक बार। इसने आपको बोला कि एक पंखा है, एक फ़ैन है, उसका जो एसपी है, जो उसका एसपी है वो कितना दे रखा है आपको 800 रुपये दे रखा है, और उस एसपी को घटा करके, मतलब एसपी 800 था, 800 से इसने घटाया, 800 से घटा करके इसने कितना कर दिया 780 रुपये घटा दिया। अब 780 रुपये घटा दिया तो कितने रुपये का लॉस हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया, इसको 20 रुपये कम में बेच दिया ना। अभी जो लॉस हुआ है ये 2% हानि बढ़ गई, मतलब ये जो 20 रुपये का लॉस हुआ है क्यों हुआ है, ये जो 2% की हानि हुई है क्यों हुई है, क्योंकि 20 रुपये का लॉस हो गया। तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई 20 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपये। इसने बोला पंखे का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, जो सीपी होता है वो क्या होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दियो, तो 100 × 10 इज टू 1000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब एक आयत का जो पेरीमीटर है वो 120 मीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो इसकी जो ब्रिड्थ है उससे क्या है डबल है। तो आप इसको लिख लो, जो लेंथ है वो क्या है डबल है किससे, ब्रिड्थ है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b, ठीक। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इसको लिख दो इधर 2l+b। अब आपको क्या बोला है इसने, आयत का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो एल और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो 2l+b इज इक्वल टू 120 आपको दे रखा है, तो l+b इज इक्वल टू 60 हो गया। अब l इक्वल टू कितना होता है 2b, तो l इक्वल टू 2b, तो 2b+b इज इक्वल टू 60, तो b कितना हो गया 20, बी कितना हो गया आपका, बी हो गया आपका 20 हो गया, बी आपका 20 हो गया। अब बी 20 हो गया तो एल कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा, बी 20 हो गया तो एल कितना होगा 60 - 20, ये कितना हो गया 40। अब इसने बोला एरिया क्या होता है, तो जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रिड्थ। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपकी 40, ब्रिड्थ कितनी दे रखी है आपकी 20, तो 4 दूनी 8, 800 इसका क्या हो गया एरिया हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 जो क्वेश्चन है उसमें इसने क्या बोला है, इसने आपको बोला है कि एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया गया, ये आपको बताना है, ठीक। तो मैं आपको इसको क्लेरिफाई करता हूँ कि क्वेश्चन आखिर आपको कहना क्या चाहता है, आखिर कहना क्या चाहते हो। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की गति से गति कर रहा है, मतलब 10 की गति से एक आदमी चल रहा है, जो कोई आदमी है ये 10 की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है, मतलब उसने 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चलता है और 5 मिनट रुक जाता है, 1 किलोमीटर चलता है 5 मिनट रुक जाता है, रुक जाता है फिर से चलता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है और फिर से 5 मिनट का वो ब्रेक ले लेता है, फिर से 1 किलोमीटर चलता है, ऐसे करता करता वो पूरी 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो चलता है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि कोई आदमी यहाँ से चला है और उसकी डिस्टेंस है यहाँ तक, तो यहाँ पे चलने के बाद आगे का टाइम काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि आगे में मतलब थोड़ी है, हमें तो ये देखना है कि वो यहाँ पर पहुँच गया, ये उसका घर है, ये घर है और ये उसका ऑफिस है
है ना। यहाँ तक पहुँच गया, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे गया, कितना रुका, क्या करा, ये हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो हमें ये देखना है। तो आप ये बताओ, 5 किलोमीटर चलना है तो 1 किलोमीटर चला फिर रुका होगा, 2 किलोमीटर चला फिर रुका होगा, 3 किलोमीटर चला फिर रुका होगा, 4 किलोमीटर चला फिर रुका होगा। क्या 5 किलोमीटर चलने के बाद वो रुकने का टाइम अपन काउंट करेंगे? क्या वो तो रुका ही रह गया, इन्फिनाइट है वो तो, कितना भी रुक सकता है। तो हम ये जो इसके आगे का टाइम है ना, ये काउंट नहीं करेंगे, है ना। ये जो आगे का टाइम है ना, आगे का टाइम, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये वाला जो टाइम आएगा ना आगे का, ये इन्फिनाइट होगा, क्योंकि कितनी देर में रुक सकता है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो वो 5 मिनट यहाँ पे रुका, 5 मिनट यहाँ पे रुका, 5 मिनट यहाँ पे रुका, 5 मिनट यहाँ पे रुका। मतलब टोटल जितनी डिस्टेंस होगी, जितने किलोमीटर के बाद वो रुकता है, लास्ट वाले में से वो माइनस कर दो। मतलब 5 किलोमीटर वो टोटल चल रहा है, 5 में से कितने, हर 1 किलोमीटर पे चल रहा है, हर 1 किलोमीटर पे वो रुकता है। तो प्रत्येक किलोमीटर, तो जितना किलोमीटर वो रुकता है, तो लास्ट टोटल डिस्टेंस से वो किलोमीटर माइनस कर दो, मतलब 4। मतलब वो 4 बार रुकेगा, 4 बार रुकेगा वो, है ना, 4 बार रुकेगा। तो 4 बार रुकेगा, तो एक बार रुकने में वो 5 मिनट लेता है, तो 4 बार रुकने में कितना लेगा? 20 मिनट लेगा। कितना लेगा आपका? 20 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा ना, ठीक। तो आपका 20 मिनट तो एक कौन सा टाइम आ गया? 20 मिनट तो आ गया आपका एक रुकने वाला टाइम, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये जो 20 मिनट आया आपका, ये 20 मिनट तो वो रुकेगा। उसके बाद में डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, मतलब रुका ही थोड़ी रह जाएगा, वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करता रहेगा। तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 10। मतलब 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब कितना होता है? 30 मिनट। मतलब 30 मिनट के अंदर तो वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसके अलावा 20 मिनट के अंदर वो रुकेगा। तो क्या हो गया? 30 मिनट तो डिस्टेंस का हो गया, 30 मिनट तो डिस्टेंस का हो गया। और ये 20 मिनट है, ये जो 20 मिनट आया है, ये आपका रुकने का हो गया। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50 मिनट तक वो क्या करेगा? पूरा ट्रेवल कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस संख्या 6 4 2 5 7 9 8 में आरोही क्रम में पुनर्स्थित करने पर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो रीअरेंज करेंगे तो कितने अंकों की स्थिति? वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट हम कर देते हैं इसमें, तो हम करते हैं इसको। तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले इसको पहले लिखो 6 4 2 5 7 9 8। असेंडिंग ऑर्डर, ये तो क्या था? रियल जो भी दे रखा है, एक्चुअल। और ये क्या हो गया? इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे जो, है ना। तो 2 4 5 6 7 8 9 असेंडिंग ऑर्डर है ना ये, असेंडिंग ऑर्डर है नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा। तो अब आप ये देखो कि कौन कौन सा जो नंबर है, वो उसकी जो प्लेस है ना, वो क्या है? वैसे कि वैसे, जैसा कि जैसा पहले पहले था। तो ये चेंज हो गया, ये 4 ऐसे कैसे है ना, 5, ये 7 ऐसे कैसे। तो कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, कि उसके अंदर रविवार को एवरेज कितने नंबर, कितने लोग आते हैं? 252, 252 लोग आते हैं। अन्य दिनों में 120 लोग आते हैं। और जून का महीना है, रविवार से शुरू हो रहा है, प्रत्येक दिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या होगी? तो आप एक ही चीज़ देखें, जून का महीना है, जून कितने दिन होते हैं जून के अंदर? जून के अंदर होते हैं 30 दिन। जून के अंदर टोटल डेज होते हैं 30 डेज। जून के अंदर दिन कितने हो गए? 30 हो गए। अब संडे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब संडे से स्टार्ट हो रहा है ना। संडे से एक स्टार्ट हो रहा है, संडे प्लस 6, 7 डेज होते हैं ना एक वीक के अंदर। तो 30 दिन में कितने वीक हो जाएंगे? 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 चौका 28 प्लस 2, मतलब 4 वीक हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। मतलब एक संडे प्लस 6, फिर संडे प्लस 6 डेज, फिर संडे प्लस 6 डेज, फिर संडे प्लस 6 डेज। मतलब 1 2 3 4 वीक हो गए, प्लस 2 दिन। अब 2 दिन में देखो कि संडे प्लस 6, मतलब कि क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा यहाँ तक। मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। मतलब
कितना हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वापस से क्या गया संडे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, संडे वापस आ जाएगा। तो एक संडे वापस आ गया। तो संडे प्लस एक एक्स्ट्रा दिन हो गया, मंडे कुछ भी हो गया, नॉर्मल डे। अब संडे को क्यों स्पेशल मान रहे हैं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि जो रविवार है उसके अंदर 252 लोग आते हैं। मतलब ये स्पेशल बात है कि आपको संडे के दिन अलग से 252 लोग आ रखे हैं, और जो नॉर्मल डेज है उसमें 120 लोग आते हैं। तो हम संडे को इसलिए काउंट कर रहे हैं। तो टोटल संडे कितने हो गए, टोटल संडे हो गया आपके पास में, संडे कितने हो गए, संडे हो गया आपके पास 5, एक संडे कितने हो गए 5, एक तो ये वाला, 2, 3, 4 और एक ही, 5 संडे हो गए आपके पास में। अब 5 संडे हो गए तो एक संडे के दिन है ना, 5 संडे हो गए, चलो अभी रुको, है ना। और नॉर्मल डेज कितने हो गए, जो नॉर्मल डेज हैं वो कितने हो गए आपके पास में, 30 - 5, 25, ठीक है। अब संडे के दिन कितने, संडे के दिन कितने लोग आते हैं, 252, कलर चेंज करके लिखते हैं। संडे के दिन कितने लोग आते हैं आपके पास में, संडे के दिन लोग आते हैं आपके पास में 252, और नॉर्मल डेज में कितने आते हैं 120। अब ये बोल रहा है कि पर डे के टोटल एवरेज कितना होगा, जो एवरेज होगा वो कितना होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज हो जाएगा आपका, एवरेज टोटल नंबर ऑफ आगंतुक, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, पैसेंजर्स, सॉरी विजिटर्स, है ना। तो सबसे पहले संडे, संडे कितने थे 5, एक दिन में 252 आते हैं, तो 5 दिन में 5 × 252 हो जाएंगे, प्लस नॉर्मल डेज है 25, एक दिन में आते हैं 120, तो 25 दिन में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब टोटल डेज मतलब टोटल विजिटर्स बटे टोटल डेज, टोटल डेज कितने हो गए 30, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास आएगा पहले 5 से काट लो इसको, 5 × 5 = 25 और 5 × 30, तो ये आ गया 252 प्लस 12 × 5 = 60, 600 बटे 6, ये हो गया आपका 258 बटे 6, 6 × 6, 6 × 24, 6 दूनी 12, 142। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 142, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, एक्स जो है वो वाई से 6 गुना बड़ा है, एक्स = 6y, 6y, तो x/y = 6/1। वह प्रतिशत जिससे y x से कम है, मतलब x से कम है, तो x से कम है, तो जो x से जिससे कम है वो नीचे आ जाता है, तो कम किसी से x से, तो x आ गया नीचे, ठीक है ना। अब कितना कम है y, कितना कम है 5 कम है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500/6 = कितना आ गया आपका, ये आपका आता है 83, 1/3%, है ना। ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 बोला कि शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 में बेची, इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई, इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई, उसे वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी थी, है ना। तो ये जो आपको 10,200 रुपये में बेच दी, ये क्या दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, 15% की हानि हुई, तो कोई वस्तु 100 की थी, 15% की हानि हुई मतलब 85 में बिकी होगी, तो ये सीपी है, ये एसपी है, तो एसपी कितना है आपका ये वाला, तो ये 85 की वैल्यू हो गई। पूछा है सीपी की वैल्यू, तो सीपी 100 की वैल्यू हो गई, तो उसमें काट दो, 17×5 = 85, 17×6 = 102, है ना, और कितना हो गया 12×5 = 60, आपका आ गया 12,000, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। तो चलिए ये होता आपका पूरा, तो ये आपका क्या था, ये था आपका पटवारी का मैथ का सॉल्यूशन फर्स्ट शिफ्ट का, और ये सारी राजस्थान की जो एग्जाम है उनके अंदर जो भी मैथ आपके आएगी ना, है ना, आप इनसे प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होंगे, ठीक। थैंक यू।